नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आप सबका दोस्त और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यूएसए में अभी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की विजिट हुई थी, जिसमें अभी उन्होंने कुछ रिमार्क्स दिए इंडिया के खिलाफ, जैसे कि वो धमकियां देने के अलावा वैसे कुछ कर भी नहीं सकते हैं। जैसे कि उन्होंने न्यूक्लियर थ्रेट दिया और इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें गई। क्या करा और क्या है पूरा मामला, ये भी देखते हैं। तो देखिए, आसिम मुनीर और फील्ड मार्शल पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अगस्त में अभी, ये दूसरी बार उनका यूएस दौरा है वैसे तो, उन्होंने फ्लोरिडा से पाकिस्तानी डायस्पोरा के प्राइवेट डिनर में ये भाषण दिया है, और जिसमें उन्होंने न्यूक्लियर थ्रेट्स दिए, जिसमें उन्होंने कहा हम एक न्यूक्लियर नेशन है, अगर हमें लगा कि हम हार रहे हैं तो हम आधा दुनिया को तबाह कर जाएंगे, मतलब आधी दुनिया को साथ ले जाएंगे। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तानी ऑफिशियल ने यूएस की धरती से ऐसी तीसरे देश भारत के खिलाफ ऐसी न्यूक्लियर धमकी को दिया हो। इंडस वाटर ट्रीटी पर धमकी दी है उन्होंने कि वो 10 मिसाइलों से डैम्स तोड़ देंगे अगर इंडिया बनाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट और एनालॉजी भी दी है, जिसमें शाइनिंग मर्सिडीज इंडिया पाकिस्तान एक डंप ट्रक है जो कि फुल ऑफ ग्रेव्स है। ये तो हमको पता ही है। वो ट्रक भी नहीं बल्कि वो गधा गाड़ी है पाकिस्तान। कश्मीर और ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो उन्होंने कश्मीर को जगलर वीन बताया पाकिस्तान की। वो अलग बात है कि निकम्मे पड़ोसी जब भी भारत से लड़ते हैं तो हमेशा हार मान के भाग जाते हैं वहाँ से। और इन्होंने मुकेश अंबानी पर भी कमेंट किया है। तो इन भिखमंगों को कोई भी, मतलब क्या कहे इनका, इन भिखमंगों के कोई काम नहीं है। जब देखो कुछ ना कुछ कमेंट ही करते रहते हैं। और मुकेश अंबानी पे आ गए, उन्होंने नेक्स्ट टाइम का सिग्नल दिया। अब ये नेक्स्ट टाइम क्या है किसी को नहीं पता, क्या पता नेक्स्ट टाइम भीख मांगने आए। अब बात करते हैं इंडिया के रिस्पॉन्स की। तो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने 11 अगस्त 2025 को मुनीर के बयानों का सख्त निंदा की है। उन्होंने न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग और रिस्पॉन्सिबल कहा है। तो देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग पाकिस्तान का स्टॉक इन ट्रेड है। ऐसी बातों से इंटरनेशनल कम्युनिटी खुद फैसला कर सकती है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड और कंट्रोल पर कितना भरोसा किया जा सकता है, खासकर जब मिलिट्री टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ मिलकर काम करती है, जो कि बिल्कुल ही सच बात है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि पाकिस्तान की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, एक तो पाकिस्तान टेररिज्म का हब है, उसामा बिन लादेन भी यही मिला था। आप देखेंगे भारत के खिलाफ जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं वो यहीं से ही ऑपरेट करती हैं। अब आते हैं इंडिया के सेकंड रिस्पांस पे। ये भी दुखदायक है कि ऐसी धमकियां एक दोस्त देश यूएस की धरती से मिल रही हैं। वैसे तो यूएस हमारा दोस्त नहीं है, ये हमारा पार्टनर है सिर्फ, पर हमें और भी ज़्यादा सतर्क हो जाना चाहिए। ट्रम्प के अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल हो रही हैं और हमें जो है वो अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई भी करना पड़ेगा। इंडिया ने स्पष्ट किया है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा और अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए सारे ज़रूरी कदम उठाएगा। तो दोस्तों, इंडिया हमेशा से ही ज़रूरी कदम उठाता आया है और ऑपरेशन सिंदूर ने एक न्यू नॉर्मल सेट कर दिया है। और साथ ही साथ अभी तो ऑपरेशन सिंदूर रुका भी नहीं है, उसे सिर्फ पॉज किया गया है। वैसे अब बात करें इस विज़िट की, तो ये दूसरी विज़िट है। कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं, मुनीर की ये दूसरी विज़िट 2 महीने के अंदर है। जून 2025 में उन्होंने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक प्राइवेट लंचन अटेंड किया था, जो कि अक्सर हेड ऑफ स्टेट के लिए होता है। इस दौरान ट्रंप ने यूएस पाकिस्तान कॉपरेशन इंक्लूडिंग एक ऑयल डील का ऐलान किया था। यूएस पाकिस्तान रिलेशंस, मुनीर का एक बयान सामने आया है जिसमें यूएस पाकिस्तान टाइज में सुधार हो रहा है, जिसमें फिनोमिनल पार्टनर कहा गया है पाकिस्तान को ट्रंप के द्वारा। इंडिया यूएस टेंशंस में जो है ट्रंप पाकिस्तान का लेवरेज की तरह इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे कि ये जो राइवल पावर्स को बैलेंस करने का जो मास्टर क्लास है यूएसए का, ये जो है ये उनके खिलाफ भी जा सकता है। क्यों चुनना यूएस को, अब ये भी बात कर लेते हैं। अब देखिए, यूएस तो दुनिया की सुपर पावर है ही, और ऊपर से पाकिस्तान को भीख देने में भी पीछे नहीं रहते हैं। इसलिए पाकिस्तान ने यूएस को चुना। आईएमएफ से लोन हो या बाकी चीज़ सेटल करनी हो, इसलिए भी उन्होंने यूएस को चुना है। और साथ ही साथ वेपन्स के लिए भी, क्योंकि चाइनीज़ वेपन्स का तो क्या कहे, चले तो चांद तक, नहीं तो रात तक, शाम तक। आई मीन, कंट्रोवर्सीज और बैकलैश की बात करें तो पाकिस्तानी डायस्पोरा का प्रोटेस्ट मुनीर की तो 25 जून, मतलब जून 2025 में यूएस विजिट के दौरान इमरान खान के सपोर्टर्स ने उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। ऑपरेशन सिंदूर के इम्पैक्ट में पाकिस्तानी जो टेरर कैंप्स और एयर बेसिस को टारगेट किया, जिसमें पाकिस्तान को हैवी लॉस हुए। मुनीर के बयान इसका जवाब जो है ये फ्रस्ट्रेशन भी दिखाता है। आखिर में मुनीर के बयान ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान टेंशंस को हाईलाइट करते हैं, बल्कि पाकिस्तान की मिलिट्री माइंडसेट और न्यूक्लियर इररिस्पॉन्सिबिलिटी को भी एक्सपोज करते हैं। इंडिया ने स्पष्ट कर दिया है कि वो ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं है, लेकिन ये भी सवाल उठता है कि यूएस
जो कि इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ऐसी धमकियों को अपनी सॉइल से कैसे अलाउ कर रहा है? आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या ये सिर्फ रेटरिक है, बैड सिग्नल है, या फिर ट्रम्प जो है इसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।